मैं राजा काशिफ आपसे सवाल की शुरुआत करता हूं। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आप लोग करा रहे हैं, आतंकियों को आपने खड़ा कर दिया है, तो किस कानूनी हैसियत से इस क्षेत्र में चुनाव करा रहे हैं? अच्छा, देखें, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये कि लफ्ज पीओके ही गलत है। बुनियादी तौर पे तो देखें, जो आपने तय करना था उसको लेके चलना। जब आप यूनाइटेड नेशन चले गए तो अब रोने धोने की क्या जरूरत है? नहीं, रो नहीं रहे, सीधा पूछ रहे हैं कि किस हैसियत से आप चुनाव करा रहे हैं। सीधा पूछ रहा हूं। आप किस हैसियत से बात कर रहे हैं? आप यूनाइटेड नेशन में बात करें ना जाके। सीधा सवाल कर रहा हूं कि किस कमी हैसियत से आप वहां चुनाव कर रहे हैं। इसका जवाब है तो दीजिए, वरना हमारे एक्सपर्ट 2 स्टूडियो में हैं, वो आपको जवाब दे देंगे। अच्छा, देखें, वो क्या जवाब देंगे? जो हमारे पास है, आप जो कर सकते हैं वो कर लें। आपने जाके यूनाइटेड नेशन में लेके गए, आप इसको एज अ कॉन्फ्लिक्ट लेके गए, तो जाए ना, रेजोल्यूशन पे बात करें। क्यों नहीं करवा रहे? आप जाके बात ही नहीं करते। आपने तो वहां 370 भी खत्म कर दी। तो हम तो यही पूछ रहे हैं कि वो जो हिस्सा है आपके पास कश्मीर का, वो आपके पास क्या कर रहा है? आपने किस मेरा सीधा सवाल आपसे है राजा काशिफ, डॉक्टर राजा काशिफ साहब, यही सवाल है। डॉक्टर राजा काशिफ साहब, मेरा सीधा सवाल आपसे है कि किस कानूनी, मैं तीसरी बार पूछ रहा हूं आपसे, इसके बाद अनुराग जी जवाब देंगे। जी, मैंने भी आपसे सीधी बात आपसे पूछ रहा हूं, किस कानूनी हैसियत से जो आपने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है उस पर आप चुनाव करा रहे हैं? कब्जा आपने किया हुआ है, ये आपकी गलतफहमी है। कब्जा तो आपने किया है, क्योंकि आप यूनाइटेड नेशन में कौन लेके गया? राजा काशिफ, नेहरू को कब्र आप बेनकाब हो गए।